नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शेपिंग यंग माइंड्स में एक बार फिर से। और बुक्स फॉर किड्स सीरीज़ के बाद और डिफरेंट टाइप्स के बुक्स और उनकी वेबसाइट्स के बाद मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँ कि घर पे एक रीडिंग कॉर्नर कैसे फॉर्म कर सकते हैं बच्चों के लिए, जहाँ पर बच्चा ईज़िली अपनी बुक्स को अपनी फेवरेट बुक्स को रीड कर सकता है। डेफिनेटली जब बच्चा छोटा होगा तो उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, तो आप उसके लिए अवेलेबल रहिए। और घर पे एक छोटा सा रीडिंग कॉर्नर कैसे बना सकते हैं बहुत ही कम पैसों में, बहुत ज़्यादा उसके लिए स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपको बहुत इजी सामान के द्वारा आप बच्चे के लिए घर पर ही एक रीडिंग कॉर्नर बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, बेनिफिशियल लगता है और पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाले हर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिल सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात, रीडिंग कॉर्नर होता क्या है। रीडिंग कॉर्नर एक्चुअल में एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पर बच्चा या कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद की बुक को रीड कर सकता है। पूरे घर में एक छोटा सा वो कोना जहाँ पर व्यक्ति अपनी बुक्स को रीड कर सकता है। तो रीडिंग कॉर्नर है तो सबसे पहले हमें वहाँ के लिए क्या चाहिए, एक ऐसा बुक शेल्फ जहाँ पर हम अपनी बुक्स को अरेंज कर सकें। तो बच्चों के लिए बहुत सारे बुक शेल्फ बड़े बड़े आउटलेट्स पे अवेलेबल हैं गूगल पे। आप अपने बजट के हिसाब से सबसे पहले एक रीडिंग बुक शेल्फ खरीदिए बच्चों के लिए। और आजकल तो अमेज़ॉन पे वॉल माउंट शेल्फ्स भी हैं, कम से कम रेट में भी अवेलेबल हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले एक घर पे एक छोटा सा प्लेस डिसाइड करिए जहाँ पर आपको रीडिंग कॉर्नर बनाना है। वहाँ पे सबसे दो चीज़ें मेन होनी चाहिए रीडिंग कॉर्नर में। एक तो वहाँ पर थोड़ी सी पीस होनी चाहिए, शांति हो, थोड़ा शोर शराबा कम हो, और दूसरा लाइट की एप्रोप्रिएट व्यवस्था हो। और अगर रात में रीडिंग करनी है तो वहाँ पर आपको लाइट की प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आपने अपना स्पेस चुन लिया, स्पेस चुनने के बाद सेकेंड आपके पास स्टेप होगा कि आप एक रीडिंग शेल्फ बच्चे के लिए ख़रीदें और एक रीडिंग बुक शेल्फ खरीद कर वहाँ पर बच्चे की फेवरेट बुक्स लाकर उसे दें। पहले स्टार्टिंग में बहुत सारी बुक्स लाकर भरने की ज़रूरत नहीं है। पहले उसकी फेवरेट बुक्स को उससे पूछिए, उसको अपने साथ लेकर जाइए स्टोर पे और उससे ही हैंड पिक कराकर वो बुक्स आप बुक शेल्फ में रखिए। जब बच्चे को इंटरेस्ट आएगा धीरे धीरे करके, तब आप वहाँ पे नंबर ऑफ़ बुक्स को बढ़ाइए। बुक्स को इस तरह से अरेंज करिए कि बुक्स के जो बाहर के कवर हैं वो बच्चे को आसानी से दिखें, सारी ही बुक्स क्लियरली उसको दिख सकती हों। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे रीडिंग कॉर्नर आप बना रहे हैं उसके पीछे की जो वॉल है वो भी थोड़ी सी क्रिएटिव होनी चाहिए। तो बहुत सारे वॉल स्टिकर्स हैं जो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाते हैं, 200 रुपये 300 रुपये में भी आपको अच्छे वॉल स्टिकर्स मिल जाएंगे। तो आप उस वॉल को वॉल स्टिकर से, या अगर अलमारी के पास आपने रीडिंग कॉर्नर बनाया है तो वहाँ पे वॉल स्टिकर से वो वॉल को डेकोरेट करिए। वहाँ पे नीचे एक इजी चेयर लगाइए, या बीन बैग्स मैं कहूँगी, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो बीन बैग्स रखिए वहाँ पे, और या फिर इजी चेयर, या फिर नीचे एक गद्दा अच्छा सा, या फिर दरी, उसको भी आप वहाँ पे बिछा सकते हैं और वहाँ पे क्रिएटिव वॉल स्टिकर्स से डेकोरेट करके बुक शेल्फ को अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बच्चे को और ज़्यादा इंटरेस्ट लगाना चाहते हैं रीडिंग कॉर्नर में कि वो पढ़े, तो आप उसके फेवरेट टॉयज़ का घर वहीं पे बना दीजिए उसके रीडिंग कॉर्नर के पास ही, और अपने फेवरेट टॉयज़ से सजा हुआ उसका रीडिंग कॉर्नर होगा तो बच्चा खुशी खुशी जाएगा वहाँ पे रीड करने के लिए। इसके अलावा आपको बच्चे की जो बुक्स हैं वो उसे कैटेगरी वाइज अरेंज करिए। सबसे पहले जो सिंपल बुक्स हैं उन्हें सबसे आगे लगाइए, और जो सिंपल बुक्स को जो बच्चे को ईज़िली वो उठाकर पढ़ सकता हो, फिर उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज़, फिर लॉन्ग स्टोरीज़, कॉमिक्स, फिर जर्नल्स, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप बच्चे की बुक्स को अरेंज करिए। और उसके साथ साथ एक काम आप ज़रूर करिए कि जब भी आपको समय मिले तो हमेशा बच्चे के साथ बैठकर रीडिंग वहीं उसी रीडिंग कॉर्नर में ही करिए। तब बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, उसे पता होगा ये मेरा रीडिंग स्पेस है। इसको और भी ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए आपको जो बुक शेल्फ लेनी है वो ऐसी लेनी है जो बच्चे के लिए ईजिली एक्सेसिबल हो, मतलब बच्चा आसानी से जाकर वहाँ से बुक को निकाल सके, उसको आपको बुलाना ना पड़े बुक्स निकालने के लिए, वो खुद अपनी पसंद की बुक को पिक करके रीड करे। अगर बच्चे छोटे हैं तो फिर आप उनके साथ बैठिए रीडिंग करने के लिए और उनकी रीडिंग स्पेस में ही वहाँ पे रीडिंग करिए। और मेरा यहाँ पे एक पर्सनल सजेशन होगा, ये अगर आपको अच्छा लगता है तो ये करिएगा।
जिसे आपने जहाँ पे भी रीडिंग कॉर्नर बनाया है वहाँ पे उनके लिए एक क्रिएटिव बॉक्स और एक स्क्रैप बुक ज़रूर रखिए और बच्चे से कहिए कि जो भी तुम स्टोरी पढ़ते हो उससे तुमने जो भी चीज़ें सीखी हैं उसकी पेंटिंग, उसकी ड्राइंग जो है वो तुम अपने स्क्रैप बुक में रखो, या अपना फेवरेट कैरेक्टर जो है उसके बारे में कुछ भी तुम्हें लिखना हो, कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट अच्छा लगता हो, उसको सर्च करो और अपनी स्क्रैप बुक में एज अ मेमोरी उसको स्टिक करके रखो। यहाँ पे आप बच्चे को कलर्स प्रोवाइड कराइए, क्रेयॉन्स हैं, पेंसिल कलर्स हैं, पेंट कलर्स मत दीजिए, छोटे बच्चे होंगे तो वो सब रीडिंग कॉर्नर ख़राब कर सकते हैं, तो क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर्स ही दीजिए उनको, और वाइट शीट्स अवेलेबल कराइए। और बाकी जो क्रिएटिव सामान है थोड़ा बहुत बच्चों को जो सेफ्टी सीजर्स होती हैं और फेविस्टिक होता है, कलर पेपर होता है, बच्चे को वहीं रीडिंग कॉर्नर में ही रख दीजिए। जब बच्चा स्टोरीज़ पढ़ता है तो उसके बाद अगर उसके मन में कुछ भी क्रिएटिव करने का मन करता है तो वो वहाँ पर उसी क्रिएटिव प्लेस पर ही कर सकता है। तो रीडिंग कॉर्नर के साथ साथ वहीं पर उसका क्रिएटिव प्लेस भी बना दीजिए, तो बच्चा ज़रूर रीडिंग कॉर्नर में जाकर पढ़ेगा बुक, और बुक के साथ साथ अपनी क्रिएटिव स्पेस में अपनी क्रिएटिविटी को एंजॉय करेगा। क्योंकि जैसे वो स्टोरी बुक्स पढ़ेगा तो उसकी इमेजिनेशंस बिल्ड होंगी और उसके साथ उसकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज़ होगी। तो एक क्रिएटिव बॉक्स करके आप उसके रीडिंग कॉर्नर में ज़रूर रखें, और इस तरीके से एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बच्चे को रीडिंग हैबिट बिल्ड करिए। और बहुत ही छोटी स्टेज से ही बच्चे के साथ उस रीडिंग कॉर्नर में आप रीडिंग करना स्टार्ट कर सकती हैं। जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से आप उसको और बेहतर डेकोरेट कर सकती हैं। फेरी टेल लाइट्स आती हैं, टेंट हाउसेस आते हैं, नहीं तो आप सिंपल घर में जो पुरानी साड़ी रखी हैं उनसे बच्चों के लिए एक इस तरह का टेंट शेप को फॉर्म करके वहाँ पे नीचे छोटे से जो गद्दे हैं उन्हें बिछाकर उनकी पसंद के कार्टून्स के स्टिकर्स के कुशन्स ला कर रख सकते हैं वहाँ पे। मतलब आपका जैसा भी बजट अलाउ करता है आप उस हिसाब से अपने बच्चे का रीडिंग कॉर्नर डेकोरेट कर सकती हैं। और अगर आपका बजट बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है रीडिंग कॉर्नर के लिए तो बिल्कुल सिंपल सी जो वॉल स्टिकर्स होते हैं उसमें उसके पास उसके घर के ही जो टॉयज़ अवेलेबल हैं, आपके पास जो पुरानी साड़ी या दुपट्टे हैं उससे ही उसका टेंट हाउस डेकोरेट कर सकते हैं, सिंपल एक कील में टांग कर। और दिवाली की लाइट्स हम सबके घरों में रखी रहती है तो वो थोड़ी सी लाइट भी आप वहाँ पे लगा सकती हैं। तो ये मेरे सजेशंस थे, सिंपल रीडिंग कॉर्नर आप घर में क्रिएट करिए। और सब बहुत महंगी बुक्स स्टार्टिंग में रीडिंग कॉर्नर में ला कर मत रखिएगा, धीरे धीरे करके बुक्स का नंबर ऑफ बुक्स को बढ़ाइए। और अगर आप एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च में ये बच्चों से जब पूछा गया कि तुम्हें अपनी लाइब्रेरी में किस तरह की बुक्स अच्छी लगती हैं तो वहाँ पे बच्चों ने सर्वे में बताया कि वो बुक्स जो मैंने खुद सेलेक्ट की हूँ। तो यहाँ पर आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि रीडिंग कॉर्नर में वैसे तो आप उसकी एज अप्रोप्रिएट बुक्स तो ला कर रखोगे ही, लेकिन वहाँ पर अगर आप बच्चे को अपने साथ ले जाकर उससे हैंड पिक कराते हैं उनकी बुक्स को तो वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वहीं से बच्चे का इंटरेस्ट रीडिंग कॉर्नर के लिए इंक्रीज़ होगा। और बच्चे को पूरे दिन में शुरुआत में 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, इस तरह से करके टाइम स्पैन बढ़ाकर वहाँ पे बैठने की हैबिट डालिए। यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे बच्चों को स्नैक्स नहीं देने हैं, पानी वगैरह नहीं देना है, और क्योंकि फिर बच्चे का पिकनिक स्पॉट बन जाएगा रीडिंग कॉर्नर, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपली उसको जब उसका पेट भरा हो और जब वहाँ पे बाहर वो प्ले करने का भी उसका टाइम ना हो, उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हो, तो आप उसको रीडिंग के लिए लेकर वहाँ पे जा सकते हैं और अब वो अपनी रीडिंग स्पेस में अपनी फेवरेट बुक्स को रीड कर सकता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल शेपिंग यंग माइंड्स को, और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।